स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का केमिस्ट्री का सेट जी का आंसर की। तो जिनका जिनका केमिस्ट्री में यानी आईएससी में केमिस्ट्री का सेट जी मिला, आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि अभिक्रिया अल्फा ए प्लस बीटा बी उत्पाद के लिए माइनस डी ए बाई डी टी का बराबर होता है। तो यानी इसमें देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन पूछा, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा पहला का आंसर हो जाएगा सी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखते क्या बोला। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, दूसरा बोला कि रेडियो सक्रिय क्षय है एक, तो रेडियो सक्रिय क्षय क्या एक है, तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया। ठीक, तो दूसरा हो जाएगा आपका बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि 288 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा H2CH4CO2 एवं NH3 गैसों का अधिशोषित आयतन का क्रम क्या होगा। तो इसका जो क्रम होगा आपका ये आपका हो जाएगा क्रम NH3 जो है ग्रेटर देन CO2 और ग्रेटर देन CH4 ग्रेटर देन H2। तो तीसरा का आपका आंसर हो जाएगा डी। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते। चौथा में देखिए क्या बोला है कि लैंगमूर के अधिशोषण क्षमता आपका सही व्यंजक क्या है, तो चौथा का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, तो चौथा का बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि कोलाइड कणों का आकार होता है, तो कोलाइड कणों का जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक। ठीक, तो पांचवा का सी। छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि धुआं का एक कोलाइडी अवस्था है जिसमें, तो जो धुआं कोलाइडी अवस्था है इसमें क्या होता है कि एक ठोस गैस में परिचित रहता है। ठीक, तो छठा का बी। सातवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि मक्खन एक उदाहरण, तो मक्खन किसका उदाहरण, तो पायस का। ठीक, तो सातवां का बी। आठवां नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का अवकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो आठवां का आपका हो जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में आने के द्वारा। ठीक, तो आठवां का डी। आठवां का आप लोग मान लीजिएगा डी। नौवां नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि एथिल ब्रोमाइड के अल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है, तो क्या बनता है, तो ये आपका जो नमक बनेगा एथिलीन। ठीक, तो नमक का बी। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। 10वां देखिए बोला है इसका अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस टाइप का अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो 10वां का जो आपका आंसर हो जाएगा वुड फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, तो 10वां का बी। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है, तो कौन सा बनाता है, तो आपका 11 का जो आंसर हो जाएगा HNO2 हो जाएगा। ठीक, तो 11 का डी। 12 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में किसे कास्ट स्प्लिट कहा जाता है, तो किसे कास्ट स्प्लिट कहा जाता है, तो 12 के मेथिल अल्कोहल को। ठीक, तो 12 का ए। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला कि एक अल्कोहल के वाष्प को जब तप्त अवकृत तांबा के ऊपर गुजारा जाता है तो एक एल्किन बनता है, यह अल्कोहल है। तो 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी होगा, सेकेंड डी हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है, तो 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, 14 का सी। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते। 15 में देखिए क्या बोला कि F4O10 का व्यापक उपयोग होता है, तो F4O10 का व्यापक जो उपयोग होता है आपका ये हो जाएगा आपका निर्जलीकरण के रूप में। ठीक, तो 15 का डी। 16 नंबर क्वेश्चन में चलते। 16 बोला निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो कौन होता है सबसे अधिक अम्लीय, तो 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा N2O5 हो जाएगा। ठीक, तो 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन में चलते। 17 में देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है, तो एस का होता है। ठीक, तो 17 का भी आपका हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि सल्फर अणु होते हैं, तो सल्फर अणु क्या होते हैं, तो सल्फर अणु अष्ट परमाणिक होते हैं। ठीक, तो 18 का डी। 19 नंबर में देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे सबल भस्म है, तो सबसे सबल भस्म कौन सा है आपका, तो ये आपका हो जाएगा ClO, तो 19 का डी। 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 में देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा BF2। 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 21 में देखिए क्या निम्नलिखित तो कौन अवकारक का कार्य नहीं कर सकता, तो अवकारक का कार्य कौन नहीं करता है, तो CO2 नहीं करता। ठीक, तो 21 का डी। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला देखिए क्या कि ईथर का समान सूत्र क्या होता है, तो ईथर का जो समान सूत्र होता है CnH2n+2O हो जाता है। ठीक, तो 22 का सी। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक एसिटिल एल्डिहाइड एवं एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया करता है, तो कौन करता है, तो 23 का आपका हो जाएगा ग्रेनाइड अभिकर्मक। ठीक, तो 23 का बी। 24 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो है ये सूत्र दिया इसका आइपक नाम क्या, तो इसका इस सूत्र का आइपक नाम जो हो जाएगा आपको 24 का ये हो जाएगा 3 पेंटोनॉन हो जाएगा। ठीक, 3 पेंटोनॉन, तो 24 को हो गया बी। 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 25 में देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है, तो किसके साथ होती है, तो HCHO के साथ होती है। ठीक, तो 25 का बी। 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन टार्टरिक अम्ल है, तो टार्टरिक अम्ल आपका कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर इसका। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 27 में देखिए क्या बोल रहा है कि एक कार्बन की यौगिक अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त विलीन से कराने पर बदबूदाहट होती है, वह तब वह यौगिक है, तो वह यौगिक क्या है, तो यौगिक है आपके एसिटिक अम्ल है। ठीक, तो 27 का सी। 28 नंबर क्वेश्चन में चलता। 28 में लिखित तो कौन आइसोप्रोपिल एमीन है, तो 28 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन में चलते। 29 में देखिए क्या बोल रहा है कि
234.2 ग्राम चीनी के जलीय घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या है? तो 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 29 को हो जाएगा 0.5। ठीक, तो 29 का बी। 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 30 में देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण फैराडे के विद्युत अपघटन के संबंधित प्रथम नियम के व्यक्त करता है? तो 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, अब 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 31 में देखिए क्या बोल रहा है कि तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट का विशिष्ट चालक क्या होता है? तो विशिष्ट चालक तो आपका क्या होता है? घटता है। ठीक, तो 31 का बी। 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोले ABCD धातु के मानक अवकरण विभव क्रमशः इतना है तो वोल्ट है, तो किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा? तो 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, तो अब 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 33 में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल आपको कौन है? तो बी हो जाएगा, प्लेट स्टोरेज बैटरी। ठीक, तो 33 का बी। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है? तो 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आर्हेनियस समीकरण। ठीक, तो 34 का सी। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, इस बोला निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको कौन नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, 35 का बी। 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 36 में देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में किस विधि में मेथिलेमिन बनाया जाता है? तो किस विधि में मेथिलेमिन बनाया जाता है आपका? तो बी, इसका हो जाएगा हार्मोन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक, तो 36 का बी। 37 में बोला कि मल्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो मल्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो आपका हो जाएगा ग्लूकोज के 2 अणु। ठीक, तो 37 का डी। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला देखिए क्या कि निम्नलिखित में कौन एक बृहद अणु नहीं है? तो बृहद अणु आपका कौन सा नहीं है? तो ये आपका पामीटेट नहीं है। ठीक, तो 38 का सी। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन ज्यूटियर आयन बनाने में समर्थ है? तो 39 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रति ऑक्सीकारक रूप में होता है? तो 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल का। ठीक, तो 40 का ए। अब 41 नंबर क्वेश्चन में चलते। 41 में देखिए क्या बोला है कि राइबोफ्लेविन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है? ठीक, तो 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विटामिन B2 का। 42 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 42 में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग उपशामक के रूप में होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ल्यूमिनल के। ठीक, तो 42 का ये। 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोला निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकता है? तो 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा एक सी यानी जेनॉन। ठीक, तो 43 का सी। 44 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोला सल्फर का पेरोक्सी अम्ल है, तो सल्फर का पेरोक्सी अम्ल जो आपका होता है H2SO8 होता है। ठीक, तो 44 का बी। 45 में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है? तो किस विधि द्वारा होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्टवाल्ड विधि से। ठीक, तो 45 का ए। 46 नंबर क्वेश्चन में चलते। 46 वाला निम्नलिखित में कौन गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती है? तो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, O2। 47 नंबर क्वेश्चन में चलते। 47 में देखिए क्या बोला कि पारा HG और ओजोन की अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन बनाता है? तो 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, HG2O। 47 का सी। 48 नंबर क्वेश्चन में चलते। 48 में देखिए बोला कि क्लोरीन का विरंजक गुण का करण क्या है? तो 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण गुण। ठीक, तो 48 का बी। 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि उत्कृष्ट गैसों का वाहकत्व इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होता है? तो उत्कृष्ट गैसों का वाहकत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपका N2NH2NP2 होगा। ठीक, तो 49 के। 50 नंबर में चलते हैं। 50 में देखिए क्या बोला है कि एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल का परमाणु की संख्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50 का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी सी। 51 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 51 में देखिए क्या बोला पिंड केंद्रीय घनाकार सेल में पैकिंग का संकुलन गुणांक होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 0.68 हो जाएगा। ठीक, तो 51 का सी। 52 नंबर क्वेश्चन बोले लिखे तो कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा लोहा, तो 52 का ए। 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि निम्नलिखित में किसे फ्रैंकल दोष है? तो 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा 53 हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। ठीक, तो 53 का सी। 54 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में किस यौगिक का जलीय घोल असमान प्रासनिक दाब पर प्रदर्शित करता है? तो 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, समान नमक। 55 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि किसी विलय की मिला के एक मोलल घोल के क्वथनांक उन्नयन को क्या कहते हैं? तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्वथनांक मापी स्थिरांक। 55 का ए। 56 में देखिए बोला क्या निम्नलिखित में किसे जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम है? तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब 57 की बात करते हैं। 57 में देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ पाइसी कारक का कार्य करता है? तो 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा साबुन। 57 का सी। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 में बोला कि निम्नलिखित कौन जैव उत्प्रेरक है? तो 58 को जो आपका आंसर हो जाएगा एंजाइम हो जाएगा। ठीक, तो 58 का बी। 59 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है? तो 59 को जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा।
59 का डी। 60 नंबर क्वेश्चन में चलते, देखिए क्या बोला कि थाइमाइट विधि में अवकारक है, तो 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये भी हो जाएगा अल्मोनियम डी। 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 61 में क्या बोला कि निम्नलिखित किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विलयन के उसके अयस्क के निक्षालन से प्राप्त किया जाता है। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सिल्वर को। 62 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 62 में देखिए क्या बोला है कि हड्डिया का मुख्य संगठक क्या, तो हड्डिया का जो मुख्य संगठक है आपका CA3PO4 के होल 2 है, ठीक। तो 62 के बी। 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, निम्नलिखित किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघटन से नहीं होता है। तो 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि यदि एक संक्रमित तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था ये है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। तो इसका जो परमाणु संख्या हो जाएगा 64 का, इसका परमाणु संख्या आपका हो जाएगा 26। अब 64 नंबर हो गया। अब 65 में चलते हैं। 65 बोला कि लेथनाइड तत्व की सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ये इसका जो लेथनाइड को होता है सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ये +3 हो जाएगा, ठीक। तो 65 का बी। 66 बोला कि NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो Na की ऑक्सीकरण जो अवस्था होता है आपका 3 हो जाएगा, ठीक। तो 66 को हो गया बी। 67 नंबर में बोला कि जटिल यौगिक ये जो है जलीय विलयन में आयन की संख्या होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक। तो 67 के ए। 68 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि इसका का एक 68 का जो आंसर आपको होगा, 68 का आपका आंसर ए होगा, ठीक। अब 69 नंबर क्वेश्चन में चलते। 69 में देखिए क्या बोला है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, तो क्या रहता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित है, ठीक। तो 69 के। 70 नंबर क्वेश्चन में चलते, तो 70 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्लोरोटोन हो जाएगा, ठीक। तो 70 का सी। तो चलिए दोस्तों देखिए 70 में 70 ऑब्जेक्टिव मिला दिए, जिनका जितना सही जाएगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक लेके आप लोग को थैंक यू।